साथियों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो समाजवादी पार्टी से करीब 20 वर्षों से जुड़े हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्याम नारायण बिंद की, जिन्होंने न सिर्फ पार्टी की नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाया, बल्कि हर वर्ग के लोगों की आवाज को मजबूती से उठाया है। इनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में हुई थी, लेकिन आज ये जनपद जौनपुर से समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं। चाहे मुद्दा पिछड़े वर्ग का हो या युवाओं के भविष्य का, श्याम नारायण बिंद ने हर बार जनता के हक में खड़े होकर एक सच्चे समाजवादी की मिसाल पेश की है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं बिंद जी। जी, आप अपना परिचय दें। मैं श्याम नारायण बिंद, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग जौनपुर। जी, आप पिछड़ा वर्ग के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं जनपद जौनपुर के। तो आपने ऐसा क्या देखा समाजवादी पार्टी में, ऐसा क्या देखा कि आप 22 वर्षों से समाजवादी पार्टी में जुड़ करके काम कर रहे हैं? ऐसा क्या चीज़ है, खासियत क्या है समाजवादी पार्टी की? देखिए, समाजवादी पार्टी एक पार्टी ही नहीं है, एक विचारधारा है जो पिछड़े, दलित, शोषित, नौजवान, किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ती है। इसलिए हमने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया और शुरू से ही समाजवादी पार्टी में एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। तो आप पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग के लिए आप कौन सा काम कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी में मैं सन 2018 से लगातार 8 वर्षों से लगातार जिलाध्यक्ष। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का ये नारा है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी थी और बनेगी तो दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी। ये उनकी विचारधारा है। और समाजवादी पार्टी का हम पिछड़े वर्ग के जिलाध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी पिछड़े समाज के लिए बहुत सारे काम किए। जैसे पिछड़े समाज के लिए नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत बड़ा काम किए। वो 27% आरक्षण देने का काम जो पिछड़े समाज के लिए मिला, वो सारा श्रेय माननीय नेताजी को जाता है। जब 27% आरक्षण मिला तो चाहे बिंद हो, मौर्य हो, पटेल हो, निषाद हो, यादव हो, प्रजापति हो, पटेल हो, सारे लोगों का विकास, सारे लोगों को नौकरियां मिली तो माननीय नेताजी की देन है। जी, आप बिंद समाज से हैं, तो बिंद समाज के बारे में कुछ आप बताएं कि बिंद का इसमें क्या रोल है। समाजवादी पार्टी, ये पीडीए एक चल रहा है, पीडीए में बिंद का रोल क्या है? सर, समाजवादी पार्टी ने बिंद समाज के लिए, निषाद समाज के लिए बहुत आमूल चूल परिवर्तन किया, बहुत काम किए। एक उदाहरण आपको हम बता दें कि समाजवादी पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री नेताजी जब थे, आज माननीय अखिलेश यादव जी ने तो पीडीए का नारा दिए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, वो काम माननीय नेताजी जब मुख्यमंत्री थे उनके कानों तक एक खबर गई कि बिंद समाज की, केवट समाज की एक महिला जिनका नाम फूलन देवी था, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ और उन्हीं फूलन देवी जी को ग्वालियर की जेल में 45 मुकदमे उनके ऊपर लगा करके 11 वर्षों से जेल में बंद कर दिया गया और उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल रहा था। नेताजी के कानों तक जब एक खबर गई कि एक पिछड़े पीडीए समाज की महिला के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ, तो नेताजी ने उनके ऊपर से सारे मुकदमे वापस कर लिए और देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में यही मिर्जापुर भदोही से 2 बार सांसद बना करके देश की सबसे बड़ी पंचायत, देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठाने का काम किए, सांसद बनाने का काम किए। जी, पीडीए का भाव क्या है? पीडीए का भाव सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, पीडीए का भाव है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, पीड़ित, दुखी और अपमानित। जो भी पीड़ित हैं, दलित समाज के हैं और अपमानित हैं, वो चाहे जिस समाज के हों, वो सब पीडीए के अंतर्गत आते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का कहना है, जो भी पीडीए समाज का है, उस पीडीए समाज का मैं विकास करूंगा, उनकी रक्षा करूंगा। पीडीए समाज के लोगों का हक अधिकार जो भारतीय जनता पार्टी छीन रही है, उस अधिकार को दिलवाने का काम करेगा। तो पीडीए के तहत ये 27 में क्या सत्ता पा सकते हैं? समाजवादी पार्टी सरकार बना सकती है? आज पीडीए के लोग भारतीय जनता पार्टी ने जो
अत्याचार अन्याय किया, 69,000 नौकरियों में जो अन्याय किया, पीडीएस समाज के लोगों को 18,500 पदों पर 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी मिलनी चाहिए थी, मात्र 3,900 नौकरी मिली, 14,500 पीडीएस समाज का हक और अधिकार छीना गया। इसलिए आने वाले समय में पीडीएस समाज ने संकल्प लिया है, तो चाहे बिंद हो, मौर्य हो, पटेल हो, प्रजापति हो, विश्वकर्मा हो, 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। जी, आप समाजवादी पार्टी में कितने वर्षों से जुड़े? मैं समाजवादी पार्टी में सर इधर 8 सालों से जिला अध्यक्ष हूँ। उसके पहले मैं विधानसभा में कोषाध्यक्ष था। उसके पहले मैं 5 वर्षों तक विधानसभा उपाध्यक्ष था। मैं लगभग 20-22 सालों से समाजवादी पार्टी में काम कर रहा हूँ। यदि आपको कहीं से टिकट का मौका मिल गया तो क्या चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, विधानसभा चुनाव टिकट का मामला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी करेंगे। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश आदेश होगा उसका अक्षरशः पालन करूंगा। मान लीजिए आपको टिकट मिल गया, आप विधायक बन गए, तो आप क्या करेंगे? जनता के बीच आपका मुद्दा क्या होगा? हमारा जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संकल्प लिया है कि पीडीए के हक और अधिकार की सुरक्षा करना है, उनकी लड़ाई लड़ना है, वो सारे काम जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, उनका हक अधिकार छीनने का काम कर रही है, वो हक अधिकार हम लोग दिलवाने का काम करेंगे।